हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज की वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम रियल नंबर है उसका एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को हम काफ़ी सिंपल और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या एक रेशनल नंबर है। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी अच्छे तरीके से किया है। मैंने अच्छे से समझाया भी था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी हमको कभी प्रूव करना होता है किसी नंबर को इरेशनल या दिखाना होता है कि एक नंबर इरेशनल है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में ये होता है कि हमें प्रूफ करना है कि ये एक नंबर इरेशनल नंबर है, लेकिन हम प्रूफ ये करते हैं कि जो हमारा नंबर है वो रेशनल नहीं है। अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि जो नंबर है वो रेशनल नहीं है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या आता है। इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम कुछ अज्यूम करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम कि अंडर रूट 5 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। हमने ये अज्यूम कर लिया, हमने ये मान लिया कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। जब हमने ये अज्यूम कर लिया कि रूट 5 क्या रेशनल है, तो हमको ये बात पता है कि किसी भी हम रेशनल नंबर को p अपॉन क्यू या a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अंडर रूट 5 को इज इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, और जहां पे हमारा a और b क्या है, को प्राइम। अब को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल एक फैक्टर होते हैं, 1 के अलावा इनके कोई भी फैक्टर नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम b को इस रूट 5 की साइड भेज देंगे। क्या करेंगे, b को इस रूट 5 की साइड भेज देंगे, यहाँ पे बचेगा आपका a। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग यहाँ पे लिख लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लिया यहाँ पे। अब स्क्वायर करने के बाद क्या बचेगा, रूट 5 का 5 हो जाएगा यहाँ पे, और b स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर। अब थोड़ा इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हमें देखना है कि ए स्क्वायर के फैक्टर कौन कौन से नंबर है, यानी कि ए स्क्वायर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इस साइड कौन सा नंबर है, 5, यानी कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी ए स्क्वायर का 5 का है, फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या हो जाएगा आपका, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसको एज ए दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 25 है, अगर 25 5 से डिविजिबल है तो 5 भी जाहिर सी बात है 5 से डिविजिबल होगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख रखा है हमने, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये था हमारा कंक्लूजन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये कैसे आया और कंक्लूजन नंबर 1 कैसे बना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि जो ए स्क्वायर का फैक्टर है वो क्या है, 5 है। तो हम इसको यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 5c। अब फिर से हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम वो साइड स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा आपका 25c स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर छोड़ 25c स्क्वायर आ गया। तो अब जो हमारे पास a स्क्वायर है उसकी वैल्यू या इस a स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, 25c स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, और ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5b स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 25 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। ये 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ से कंक्लूजन नंबर 2 को
निकालना है। अब देख सकते हैं हमें ये देखना है कि बी स्क्वायर के फैक्टर यानी बी स्क्वायर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं इस साइड कौन सा नंबर है, 5 है, यानी बी स्क्वायर कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, जो है वो है 5। तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल 5 से है तो बी भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा आपका 5 से हो जाएगा। अब देख बोल हम तो यहां से हमें क्या मिला, हमें यहां से एक चीज मिला कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जो 5 है वो ए और बी दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हमने लेकिन स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने स्टार्टिंग में ये माना था कि ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम है, यानी कि ए और बी के 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ए और बी के क्या है फैक्टर, जो कि क्या है 5 है। जो हमने यहाँ पे माना था कि ए और बी को प्राइम, इसका मतलब गलत हमने माना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के एक और फैक्टर आ गया जो कि 5 है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो हमने अजम्पशन लिया था कि √5 एक रेशनल है, वो हमारा गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि √5 क्या एक इरेशनल है। 5 क्या हमारा इरेशनल है। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया हो कि ये कैसे हमने प्रूफ किया कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है। अगर आप एग्जाम में करेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तभी आपको टीचर नंबर बढ़िया देगा और आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल बोर्ड में 3 नंबर या 2 नंबर का आता ही आता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। आप 2-3 क्वेश्चन और से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे कि और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे √5 √7 ले लीजिएगा, √3 ले लीजिएगा, √8 ले लीजिएगा। इन सबको क्या प्रूफ करिएगा आप, रेशनल प्रूफ करेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आया हो। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रखा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है, ये नंबर दे रखा है हमें कि नंबर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वही सेम मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, जिसमें हमें दिखा देंगे कि ये रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि मान लेंगे क्या ये आपका एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट अस assume that 3 + 2√5 is रेशनल। सबसे पहले हमने मान लिया कि 3 + 2√5 क्या है, हमारे पास एक रेशनल है। और हमें पता है अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको हम a/b के फॉर्म या p/q के फॉर्म में इजिली लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको भी हम लिख लेंगे 2 + √5 = a/b। और हमें पता है यहाँ पर हमारा a और b क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, को प्राइम। आई होप आपको को प्राइम आपको पता हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था को प्राइम होता क्या है। ए और बी क्या होगा हमारे को प्राइम। अब इसको हम अपना इक्वेशन को यहाँ से अरेंज कर लेंगे। इस 3 को a/b के साइड लेते आएंगे, यहाँ पे 2√5 = a/b - 3 हो जाएगा। अब एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे वो हम 1 ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। आई होप आपको एलसीएम भी लेना आता हो। तो यहाँ पे 2√5 = a - 3b/b हो जाएगा। अब इस 2 को b के साइड भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 = a - 3b/2b हो जाएगा। ये आ जाएगा फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ से हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा a और b क्या है, दोनों क्या है, एक इंटीजर है। तो इस साइड पूरा क्या हो गया, एक रेशनल हो गया कि नहीं हो गया। और ये √5 क्या है हमारा, इरेशनल है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस a and b are इंटीजर्स। जो हमारे a और b क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है हमारा, देयरफॉर a - 3b/2b इज रेशनल। क्या होगा ये, रेशनल। बट लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है कि √5 क्या होता है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। और हमें ये भी पता है कि कभी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम चीज लिख लेंगे, बट √5 is irrational
क्या होगा, √5 का हमारा एक इरेशनल है। ये बात हमें पहले से पता थी कि √5 का होता हमारा एक इरेशनल नंबर। ये कंडीशन अराइज क्यों हो रहा है? कंडीशन अराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इस नंबर को क्या मान रखा था, रेशनल। इसलिए यहाँ पे कंडीशन आ गया कि जो √5 है किसके बराबर है, अपॉन a-3b/2b के बराबर, यानी एक रेशनल किसके बराबर हो गया, रेशनल के बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हमने स्टार्टिंग में जो माना था वो हमारा गलत हो गया। मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि एक 3+2 √5 एक रेशनल है, ये हमने गलत माना था। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है, कंक्लूजन ये मिलता है कि 3+2 √5 अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो एक रेशनल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 3+2 √5 इज इरेशनल। काफी इजी क्वेश्चन था, ये भी काफी सिंपल तरीका जिसकी हेल्प से हमने सॉल्व कर दिया इसको। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछता भी, बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल ऐसे क्वेश्चन एक बार आते हैं। इसको अच्छे से आप और प्रैक्टिस करें। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में दे रखा था 3+2 √5 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना था कि 3+2 √5 क्या है, रेशनल है। तो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, एक रेशनल है। हमने कंट्राडिक्शन मेथड का यूज किया। और हमें पता है कि हम किसी भी रेशनल नंबर को a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने उसको यहाँ पे ऐसे a/b के फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पे a और b हमारे क्या है, को प्राइम है। फिर हमने उसको अरेंज कर दिया, तो 3 इस साइड आ गया, और हमने फिर इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा ये मिला। और फिर 2 को इस साइड भेज दिया, तो ये हमारा रिजल्ट है। और फिर ये √5 इस साइड बच गया। हमें पता है कि a और b क्या हमारे इंटीजर्स, अगर a और b इंटीजर है तो ये पूरा साइड क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ऐसे मिल गया हमें रेशनल। और हमें और इस साइड क्या हमारा इरेशनल, मतलब दोनों बराबर यहाँ पे है। लेकिन हमें पता है कि रेशनल को भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन अराइज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 3+2 √5 क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया। यानी हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग था, जिसकी वजह से ये कंडीशन अकर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 3+2 √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें इस क्वेश्चन टोटल 3 पार्ट दे रखे हैं, और तीनों को हमें प्रूव करना है क्या एक इरेशनल है। तो पहला क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन, 1/√3। हमें इसे प्रूव करना है कि क्या है, कि ये इरेशनल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम वही मेथड यूज करेंगे जिसका नाम कंट्राडिक्शन मेथड है। उसमें पहले हम अज्यूम कर लेंगे क्या है, कि ये रेशनल है, और फिर हम दिखा देंगे कि ये एक इरेशनल है। वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम टेक्निक यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2, सही से लिख ले, थोड़ा दिक्कत होगा इसमें। 1/√2 इज रेशनल। हमने ये मान लिया कि 1/√2 क्या हमारा एक रेशनल है। हमें पता है कि अभी किसी भी रेशनल को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको भी a/b के फॉर्म में लिख लेंगे। 1/√2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे a और b क्या होंगे, आपके दोनों क्या होंगे, को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं आपको ये बात पता होगी पहले से। अब हम यहाँ इस इक्वेशन से इसको रीअरेंज कर लेंगे। सबसे पहले b को इस साइड भेज देंगे, और √2 को इस साइड ला देंगे। तो इधर b जाएगा तो ये b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पे a√2। और फिर से हम a को इस b के नीचे भेज देंगे, तो b/a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। फिर वही कंडीशन आ गया, a और b हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों इंटीजर है। तो ये क्या बन गया, एक रेशनल बन गया, क्योंकि आपको पता है a/b, जब a और b क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं, उनका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। और 2 क्या आपका इरेशनल हो जाता है, रेशनल है। तो यहाँ से हम क्या दे सकते हैं कि एक रेशनल इरेशनल के बराबर है। लेकिन हमें बात पता है कि रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है कि नहीं, कि रेशनल इरेशनल के बराबर है। कंट्राडिक्शन पैदा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये माना था, हमारा अजम्पशन था कि 1/√2 क्या एक रेशनल है। सबसे पहले इसको हम अभी लिख लेते हैं, सिंस a and b are integer, therefore a/b क्या हो गया, रेशनल हो गया ये।
बट वी नो दैट, हमें बात पता है कि रूट टू क्या है आपका, इरेशनल है, इरेशनल है। और यहाँ पे दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये अजम्पशन वही बात, अजम्पशन ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों, इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया था 1/√2 क्या है, रेशनल है। मतलब हमारा जो अजम्पशन था यहाँ पे वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जो हमने 1/√2 को रेशनल माना था वो रेशनल ना होकर क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं देयरफॉर आवर assumption is wrong। जो हमारा assumption था, हमने जो माना था वो क्या हो गया, wrong। therefore क्या हो गया यहाँ पे, 1/√2 is irrational। हमारा assumption गलत हो गया, मतलब कि 1/√2 रेशनल नहीं है, तो क्या होगा, ये सिंपल क्या हो जाएगा, irrational। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। सिंपल क्वेश्चन, बार बार देखिए, हम बार बार वही तरीका, बार बार वही स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। अब भी अब प्रैक्टिस करेंगे एक बार तो अब काफी इजी लगेगा, और काफी इजी तरीके से आता है क्वेश्चन, और काफी इजी नंबर है एग्जाम में। अगर ये आपको आ गया अच्छे से तो आपका 2 या 3 नंबर इजिली एग्जाम में हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 दे रखा है 7√5 में। 7√5 को क्या दिखाना है, रेशनल दिखाना है। तो सेम इस क्वेश्चन में भी हम उस कंट्रडिक्शन मेथड का यूज कर लेंगे। इसमें हम इसको मान लेंगे क्या है कि ये रेशनल है, और फिर हम इसे दिखा देंगे कि नहीं ये रेशनल ना होकर क्या है, इरेशनल है। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that 7√5 is रेशनल, यानी कि 7√5 क्या है, रेशनल है, हमने ये मान लिया। तो अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको हम a/b या p/q के फॉर्म में इजिली लिख सकते हैं। तो इसको भी हम a/b के फॉर्म में लिख लेंगे, a/b। और यहाँ पे हमारे a और b क्या हो जाएगा, दोनों क्या होते हैं, को प्राइम। ये बात तो आपको पता ही होगी, अभी तक पता चल गई होगी। फिर हम यहाँ से क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेंगे, यानी कि 7 को इस b के साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 5a/7b। अब यहाँ पे हमारे a और b क्या है, दोनों इंटीजर। अगर a और b इंटीजर है तो ये a/7b क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका एक रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस a and b are rational, सॉरी इंटीजर, इंटीजर्स, therefore a/7b क्या हो जाएगा, आपका रेशनल हो जाएगा। a/7b इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका रेशनल। अब यहाँ पे एक साइड हमें रेशनल दे रखा है, दूसरी साइड क्या है, √5 का एक इरेशनल है। यहाँ पे दोनों क्या दिखा रखा है, आपस में बराबर। लेकिन हमें पता है कभी भी एक रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, ये बात आपको अच्छी सी बात पता हो। तो यहाँ पे ये कंट्रडिक्शन पैदा क्यों हो रहा है, कंट्रडिक्शन पैदा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो 7√5 को क्या मान लिया था, यहाँ पे रेशनल मान लिया था। इसलिए यहाँ पे कंडीशन हमारे पास आ रहा है कि एक रेशनल किसके बराबर आ जा रहा है, रेशनल के बराबर, जो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी नो दैट, बात हमें पता है √5 क्या हमारे पास इरेशनल है, क्या √5 हमारा एक इरेशनल है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, और ये कंडीशन अगर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 7√5 को क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था। इसलिए हमारा कंडीशन आ गया कि एक रेशनल के बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन जो था 7√5 एक रेशनल है, ये रॉन्ग होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 7√5 क्या होगा, एक इरेशनल हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। ये था हमारा क्वेश्चन, हमने प्रूफ कर दिया कि 7√5 का एक इरेशनल है। देख सकते हैं कितने इजी तरीके से, कितने आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, स्टेप बाय स्टेप। वही बार बार स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं किसी भी नंबर को इरेशनल दिखाने के लिए।
आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट दे रखा है 6 प्लस रूट 2 का हमें क्या दिखाना है, एक इरेशनल दिखाना है। तो भाई इसमें भी सिंपल मेथड वाई कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके हम इसको दिखा देंगे इजिली। 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक इरेशनल है। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस assume that 6 प्लस रूट 2 क्या है, रेशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि एक रूट 6 प्लस रूट 2 क्या है, आपका रेशनल है। तो आपको ये पता है कि हम किसी भी रेशनल को a अपॉन बी या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें भी पता है a और b क्या होता है, हमारे दोनों को प्राइम होंगे, को प्राइम। अब यहाँ इस इक्वेशन से रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये 6 a अपॉन बी के साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 6 a अपॉन बी माइनस 6। यहाँ पे 1 ले लेंगे एलसीएम लेने के लिए, तो यहाँ पे एलसीएम पर क्या आ जाएगा हमारा, a माइनस 6 b अपॉन में b। यह आएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, हमें यहाँ से मिला। तो हम देख सकते हैं a और b हमारा क्या है, दोनों a और b हमारा क्या है, दोनों रेशनल है। सॉरी, a और b का दोनों हमारे इंटीजर है। तो a और b आर इंटीजर्स। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि a माइनस 6 b अपॉन b इज रेशनल। a माइनस 6 b अपॉन b क्या हो जाएगा, आपका एक रेशनल हो जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं किसके बराबर दिखा रखा है, रूट 2 के, जो रूट 2 के हमारे पास एक इरेशनल है। बट we know that root 2 is rational। और यहाँ पे एक इरेशनल किसके बराबर है, रेशनल के बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं, कभी भी एक रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अकर क्यों हुआ है, कंडीशन अकर इसलिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 6 प्लस रूट 2 क्या मान लिया था, एज्यूम कर लिया था कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर। इस अजम्पशन की वजह से यहाँ पे एक रेशनल के बराबर आ गया, जो कि कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा अजम्पशन था, जो हमने एज्यूम किया था कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, रेशनल है, वो रॉन्ग हो गया। लिख लेंगे हम, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था कि 6 प्लस रूट 2 क्या एक रेशनल है, वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये है कि 6 प्लस रूट 2 क्या एक इरेशनल है। therefore 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि 6 प्लस रूट 2 क्या एक इरेशनल है। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा और आपको एक स्टेप्स याद हो जाएंगे लिखना क्या है। वही सेम स्टेप हम बार बार फॉलो कर रहे हैं। तो पहले अज्यूम कर ले रहे हैं, फिर रीअरेंज करके हम दिखा दे रहे हैं कि क्या है कि ये रेशनल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। हमने तीनों क्वेश्चन काफी इजी तरीके से, काफी अच्छे से मैंने आपको समझाया एक्सरसाइज 1.2 के। यहाँ पे हमारा दोनों एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको दोनों एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब अगले वीडियो में मैं आपको जो होगा, अगला वीडियो जो होगा वो आपको पीवाईक्यू के रिलेटेड होगा, जिसमें हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैंने जितने भी इस चैप्टर में जितने एक्सरसाइज करवाए आपको अच्छे से समझ में आया हो, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई परेशानी में पढ़ने के तरीके में या कुछ समझ में ना आता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो अब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान